हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, परम मंगल में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने सुबह के काम के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल की सुबह की सेवा कैसे करती हूँ। आज मैं अपना और अपने लड्डू गोपाल का एक साथ मॉर्निंग रूटीन बताऊंगी और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान कैसे भक्तों से ज़्यादा खुश होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बजे हैं और मैंने अलार्म भरकर मैं उठ गई हूँ और पहले भगवान को प्रणाम किया और फिर अब मैं धरती माता को प्रणाम कर रही हूँ। और उठने के बाद तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रात हो रही है और कितना कोहरा हो रहा है और बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी गांव में सब उठ गए हैं, अपने काम में लग रहे हैं। मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में जाती हूँ और किचन में मैंने चाय बना दी थी सबके लिए, सबको चाय दे दी थी। मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ, हमारी जॉइंट फैमिली है। और मैं अपने लिए पानी गर्म कर कर पानी पीकर मैं नहाने चली जाती हूँ और नहाने के साथ साथ मैं अपने कपड़े भी एक साथ ही धो देती हूँ नहाने के। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाऊंगी उनको उठाने। देखिए, उठ जाइए लड्डू बाबू, राधे राधे। और मैं अपने लाला को उठाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे लाला उठ गए हैं। सर्दी है तो मैंने उनको कंबल उड़ा दिया है और मैं अब अपने लाला का दूध गर्म करके लाऊंगी इनको पीने के लिए और कुल्ला के लिए गर्म पानी करके लाऊंगी। अब मैं देखिए अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चे के लिए, अपने लड्डू के लिए पानी लेकर आई हूँ। पहले मैंने उनको कुल्ला करा दिया है और कुल्ला कराने के बाद मैं अपने लड्डू को दूध पिलाऊंगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने लड्डू को दूध में मैंने तुलसी पत्ता डाला हुआ है और मैं मुंह साफ करके पर्दा लगा दूंगी कि बाबू अब तुम दूध पी लीजिए। मैं हथेली बजाकर कहती हूँ कि बाबू दूध पी लीजिए। उसके बाद मैं किचन में जाकर, बच्चे सो रहे हैं, बच्चों के लिए दूध पका रही हूँ और घर वालों के लिए फिर से एक बार चाय बना रही हूँ, क्योंकि वे सुबह की चाय पी चुके हैं और अब की चाय पीकर वे सब खेत पे चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो मैंने रात को दूध जमाया था उस दूध को मैं देख रही हूँ कि ये जम गया है या नहीं। और जब अगर ये जम गया अच्छे से, मैं अपने लाला के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए इसमें से दही निकालूंगी और दही निकालने के बाद जो दूध दही बची है उसको मैं बिलने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मैं अपने लाला के लिए मक्खन निकालती हूँ रोज। और फिर मैं पर्दा हटाऊंगी जाकर कि बाबू आपने दूध पी लिया है क्या। तो अब मैं अपने बाबू के पास से ये दोनों बर्तन उठा लूंगी और जो पूजा में जितने भी बर्तन हैं उन बर्तनों को मैं सबको ले जाकर इन्हें साफ करूंगी। साफ करने के लिए मैं इन बर्तन को लेके जा रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि मैं, देखो, मैं तैयार हो गई हूँ। ये मैं वीडियो नहाते वक्त बनाना भूल गई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पक्षियों के लिए दाना लेकर जा रही हूँ और पानी ताज़ा, क्योंकि जो कल का पानी है जितना पिया होगा पक्षियों ने वो ठीक है। अब ज़्यादा ठंडा हो गया है इसलिए तो मैं ये पानी बखेर दूंगी और जो मैं दाना लाई थी उस दाने को और इस ताज़े पानी को पक्षियों के लिए रख दूंगी। पक्षी आएंगे और खाएंगे। और फिर मैं सूरज देवता को जल देती हूँ कि हे सूर्य देवता, मेरा जल स्वीकार कीजिए। और मैं तुलसी माता की भी सेवा करती हूँ। आज मैंने तुलसी माता इसलिए नहीं नहवाई क्योंकि आज संडे है और संडे में तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता। अब जो पूजा के बर्तन थे मैं उनको साफ करती हूँ राख से और सरफ से। अब मैंने अपने बाबू के लिए गर्म पानी किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं अपने लाला को गुनगुने पानी में ही नहलाती हूँ। और मैं फिर मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, सारे मंदिर की। और सफाई करने के बाद मैं अब अपने लाला को नहलाऊंगी और नहलाने के पानी से पहले मैं तुलसी दल डालती हूँ और फिर उसके बाद अपने लाला को नहलाती हूँ। और मैं पानी में गुलाब जल भी मिलाती हूँ। जो वीडियो मैंने यहाँ क्लिप नहीं जोड़ी वो आगे जोड़ दी है शायद। और देखिए फ्रेंड्स, अब दोबारा से ये देखो, मैं भूल गई थी वो जोड़ना, अब जोड़ी है। और फिर मैं अपने लाला को नहलाती हूँ सारे गर्म गुनगुने पानी से। मेरा लाला नहाता हुआ बहुत ज़्यादा खुश होता है।
और मैं बहुत सर्दी में बहुत जल्दी अपने लाला को नहला देती हूँ, बस सादे पानी से और गुलाब जल से ही। अब मैं अपने लाला के तौलिए से अपने लाला का जो पानी है वो सारा पोंछ देती हूँ और अपने लाला को कच्छी पहनाकर ही मैं तौलिया हटाती हूँ। और सर्दी है तो इसलिए मैं अपने लाला को शर्ट पहनाती हूँ पहले नीचे और फिर उनको ड्रेस बाद में पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और ड्रेस पहनाने के बाद मैं अपने लाला को फिर ऊपर से जर्सी पहनाती हूँ अपने लाला को, क्योंकि हम भी तो कई कई कपड़े पहनते हैं सर्दी में, तो मेरे लाला को ठंड ना लग जाए। और मैं अपने लाला का श्रृंगार करूँगी, उनको लिपस्टिक लगाऊंगी, उनको माला पहनाऊंगी, जो उनका श्रृंगार है वो श्रृंगार करूँगी। मेरे लाला ने चांदी के कंगन पहन रखे हैं, मैंने उन्हें चांदी के कंगन बनवाए हुए हैं, इसलिए मैं रोज़ कंगन नहीं पहनाती हूँ, बस माला पहनाती हूँ और जो कान में है उनको पहनाती हूँ बस। और फिर मैं अपने लाला का जो श्रृंगार है वो पूरा कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे लाला कितने खुश हैं। सर्दी है तो मैं मुकुट नहीं लगाऊंगी, जो इसमें टोपा है वही टोपी इस पहनाऊंगी लाला को, और लाला को मोर पंख लगा दूंगी। और मैं लाला को तैयार करते करते लाला को राधे नाम सुनाती रहती हूँ। और मैं लाला को शीशा भी दिखाऊंगी कि देखो लाला, आज आप ऐसे तैयार हुए हो, कैसे लग रहे हो बाबू। तो लाला बता देता है कि मैया मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। और उसके बाद मैं अपने लाला को लाला के सिंहासन पर बैठाकर फिर से भोग लाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मेरे लाला को भोग लगता है। जो मैंने माखन निकाला था उसमें से आधा निकाल लाई हूँ लाला के लिए, और लाला के लिए ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ, उसे खिला रही हूँ। और उसके बाद मैं पर्दा लगा देती हूँ और बोलती हूँ कि माधव आओ भोग लगाओ। और फिर मैंने पर्दा हटा दिया है और अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ सुबह की। तो मैं दिया जलाती हूँ सबसे पहले और फिर अपने लाला की आरती करती हूँ। आरती आप पे जौन सी भी आती है आप भी वो आरती करिए। मैं भी अपने लाला की ऐसे ही सुबह को आरती करती हूँ, आरती कुंज बिहारी की। ऐसे मेरी पूजा समाप्त हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, और मैं अपने लाला को राधे नाम का उच्चारण जरूर कर सुनाती हूँ। 108 नाम राधा के अपने लाला को रोज़ सुनाती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड में मेरी पूजा समाप्त हो जाती है। मैं लाला को जो नहलाया उसको पानी को ले जाकर पौधों में डालती हूँ। हर एक पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी मैं अपने लाला का सबको दे देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना कोहरा है अब भी। और फिर जो उसमें कच्छी थी पानी में, मैं उसे धोकर लाती हूँ। और जो मैंने अपने लाला के वस्त्र निकाले हैं उनको मैं जाकर धोती हूँ। और इनको धोने के बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। अब मैं चाय पीऊंगी। मैं गुड़ की चाय पीती हूँ फ्रेंड्स, मुझे चीनी की चाय अच्छी नहीं लगती है। अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि गुड़ की चाय कैसी है। ये देखो फ्रेंड्स, कितनी गंदी रसोई हो गई है। सुबह के इतने बर्तन भी हो गए हैं, किसी ने दूध पिया है, किसी ने चाय पी है। तो बड़े परिवार में ऐसा ही होता है। अब इतने मेरी चाय बन रही है, इतने में देवताओं को दूध चढ़ाने और उनको नहलाने जा रही हूँ। नीचे बाहर हैं, ये मैं देवताओं को नहला रही हूँ इतने। और नहलाने के बाद इनसे प्रणाम करने के बाद मैं इनको दूध चढ़ाऊंगी इन पर। जो गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा कि हर इतवार में देवताओं को नहलाया जाता है। देखिए 9 बज चुके हैं और अब मैं गुड़ की चाय लेकर बैठ गई हूँ, गुड़ की चाय पीऊँगी। उसके बाद जो मक्खन बचा था वो मैंने मक्खन निकाला है और थोड़ा सा मैंने इसको गर्म भी करने रख दिया है, क्योंकि पूजा में ये काम आता है। और मैंने अपने बर्तन साफ सफाई कर ली है। और अब मैं आटा गूँथ के रख दूँगी, क्योंकि खेत पे से आएंगे तो तब मैं रोटी बनाऊँगी। और मैंने एक गाय की रोटी बना दी थी और अब मैं गाय की रोटी देने जाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले हम गाय को रोटी देते हैं। देखिए मैं नीचे आ गई हूँ और ये हमारी बच्चिया है छोटी सी, मैं इसको रोज़ रोटी खिलाती हूँ। और वहाँ मेरी गैया मैया है उधर, ये इनके बच्चे हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने लाला से बातें करूँगी। अपने लाला को गोदी में लेकर बैठती हूँ। और जो पीछे है ये मेरी बिटिया ने बनाए हैं राधा कृष्ण, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अपने लाला से बातें कर रही हूँ। अब सुबह के मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और मैं लाला से बात करने के बाद वापस लाला को मंदिर में लाके बिठा दिया है कि बाबू अब तू यहाँ बैठ जा, मैं थोड़े और काम निपटा लेती हूँ। और खेत पे से जब आएंगे, जब मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और अपने लाला के लिए भी खाना बनाऊंगी, इतने में घर के और सारे काम निपटा लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि भगवान कैसे भक्तों से खुश होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि भगवान जी को कैसे भक्त ज़्यादा पसंद आते हैं। तो भगवान से किसी ने पूछा
कि भगवान जी आपको कैसे भक्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो संन्यास ले चुके हैं वे या जो गृहस्थी में रहते हैं वे। तो भगवान का जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे भक्तों, क्योंकि भगवान ने बोला जो सन्यासी लोग हैं वे तो हर वक्त मेरा नाम लेते हैं, उन्हें परिवार की टेंशन नहीं होती है, उन्हें किसी संसार की टेंशन नहीं होती है, वे मेरा नाम लेते रहते हैं हर वक्त। लेकिन जो गृहस्थी में रहते हैं वो गृहस्थी के काम भी करते हैं, उन्हें परिवार की भी टेंशन होती है, उन्हें संसार की भी टेंशन होती है, और वो टेंशन में रहकर भी मेरा नाम लेते हैं। तो मुझे गृहस्थ लोग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वे सारे काम करके भी मेरी सेवा करते हैं, तो मुझे वे ही लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता या किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।